माघ मास हिंदू पंचांग का वो पावन महीना जब स्वयं देवता भी पृथ्वी पर उतरकर मनुष्यों की भक्ति को निहारते हैं। ये वो समय है जब नदी का जल अमृत समान, दान का फल अक्षय होता है और भक्ति का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक फल देने वाला हो जाता है। पुराणों में कहा गया है, माघे स्नानम तानम जपम तपः कोटि यज्ञ फलम लभेत, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान, दान, जप और तप करोड़ों यज्ञों के समान फल प्रदान करता है। अध्याय 15 की ये कथा हमें ये समझाती है कि माघ मास केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा के परिवर्तन का काल है। बहुत समय पहले की बात है। सरयू और गंगा के संगम के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था धर्मपुर। धर्मपुर बाहर से तो समृद्ध दिखाई देता था, पर भीतर से लोग लोभ, अहंकार और स्वार्थ में डूब चुके थे। मंदिर थे, घंटियां बजती थी, पर हृदयों में भक्ति नहीं थी। उसी गांव में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण। नाम था माधव। माधव के पास धन नहीं था, पर उसके पास था अडिग विश्वास, सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय। जब माघ मास का आगमन हुआ तो पूरे गांव में स्नान दान की चर्चा होने लगी। धनी लोग कहने लगे, इस बार गंगा स्नान करेंगे, दान देंगे ताकि पाप कट जाए। पर माधव ने मन ही मन एक अलग संकल्प लिया कि हे प्रभु, मेरे पास दान देने को धन नहीं, पर मैं अपना अहंकार, क्रोध और लोभ आपको अर्पित करता हूँ। माधव ने निश्चय किया कि वो पूरे माघ मास प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, नदी स्नान करेगा और सच्चे मन से भगवान का नाम जपेगा। माघ मास का पहला दिन था। शीत इतनी प्रचंड थी कि नदी का जल बर्फ समान ठंडा था। लोग किनारे खड़े होकर स्नान करने से डर रहे थे, पर माधव बिना किसी भय के नारायण नारायण कहते हुए जल में उतर गया। उसी क्षण आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यद्यपि मनुष्यों को ये दिखाई नहीं दी, क्योंकि जब कोई भक्त कठिनाई में भी भक्ति नहीं छोड़ता, तब स्वर्ग के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। स्नान के बाद माधव ने देखा, नदी के तट पर एक वृद्ध साधु बैठे थे। चेहरा तेजस्वी, नेत्र करुणामय था। साधु ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारा माघ व्रत साधारण नहीं है। ये तुम्हारे नहीं, पूरे गांव के भाग्य को बदल देगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। माधव समझ गया, ये कोई साधारण साधु नहीं, ईश्वर का ही कोई रूप है। भक्तों, इस कथा का पहला भाग हमें सिखाता है कि भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। माघ मास में किया गया सच्चा संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता और एक व्यक्ति की शुद्धि पूरे समाज को बदल सकती है। माघ मास के दिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, माधव की दिनचर्या एक कठोर तपस्या में बदल गई। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ठंडे जल से गंगा स्नान करता, तुलसी के आगे दीप जलाता और ओम नमो नारायणाय का जप करता और दिन भर सत्य व सेवा में लगा रहता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये पागल है, इतनी ठंड में रोज स्नान, ना धन है और ना ही सामर्थ्य। पर माधव मुस्कुराकर कहता, माघ मास में जो शरीर से नहीं मन से डरता है, वही सच्चा भक्त है। एक दिन गांव के भयंकर ठंड के कारण कई गरीब वृद्ध और बच्चे बीमार पड़ गए। माधव ने बिना सोचे समझे अपना एकमात्र कंबल एक वृद्धा को दे दिया। उस रात वो स्वयं ठंड में कांपता रहा, पर उसके मुख पर एक भी शिकन नहीं थी। रात के अंतिम प्रहर में उसने स्वप्न में भगवान को देखा। भगवान ने कहा, वत्स माधव, तुमने आज मेरा हृदय जीत लिया। माघ मास में सेवा स्नान से भी बड़ा पुण्य है। धीरे धीरे माधव की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग कहने लगे, जिसके पास कुछ नहीं वही सब कुछ लुटा रहा है। कुछ युवाओं का हृदय बदलने लगा। वे माधव के साथ स्नान करने जाने लगे। पहले 1, फिर 5, फिर 20। माघ मास के शीतलहर के बीच भक्ति की गर्माहट फैलने लगी। एक संध्या वही वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने गांव के बीच खड़े होकर कहा, धर्मपुर वासियों, तुम माघ मास को केवल परंपरा समझते हो, पर ये तो आत्मा का पुनर्जन्म है। लोग आश्चर्य से सुनने लगे। साधु ने आगे कहा, जिस दिन इस गांव का अहंकार पिघलेगा, उसी दिन यहाँ गंगा स्वयं प्रवाहित होंगी। इतना कहकर वे फिर अंतर्ध्यान हो गए। उस रात भारी वर्षा हुई। सुबह जब लोग उठे तो देखा गांव के पास की सूखी धारा पानी से भर चुकी थी। बुजुर्ग कांपते स्वर में बोले, ये कोई साधारण घटना नहीं,
ये माघ मास की महिमा है। अब लोग स्वयं माधव के पास आने लगे। माधव ने सरल शब्दों में कहा कि माघ मास में अगर तुम केवल गंगा में स्नान कर मन में घृणा रखोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, पर अगर मन को गंगा बना लो तो घर बैठा भी मोक्ष संभव है। भक्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है और माघ मास में किया गया त्याग जीवन भर एक साथ देता है। एक साधारण भक्त भी असाधारण परिवर्तन ला सकता है। माघ मास का तीसरा सप्ताह प्रारंभ हो चुका था। अब धर्मपुर गांव वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। सुबह सुबह गंगा तट पर भीड़ बढ़ने लगी, भजन कीर्तन गूंजने लगे, लोग मौन व्रत रखने लगे। गांव के मुखिया ने सबको एकत्र कर कहा, आज तक हमने माघ मास को केवल दिखावे में जिया, पर अब हम सामूहिक व्रत का संकल्प लेते हैं। पूरे गांव ने हाथ जोड़कर संकल्प लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, भूखे को भोजन देंगे। माधव ने आंखें बंद कर केवल यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये जागृति अस्थायी हो। जैसे जैसे व्रत गहरा होता गया, लोगों के भीतर दबी हुई स्मृतियां जागने लगी। किसी को याद आया, मैंने अपने माता पिता का अपमान किया था, किसी को मैंने किसी का हक छीना था, तो कई लोग रात में रोते हुए गंगा तट पर प्रायश्चित करने लगे कि माघ मास केवल पुण्य नहीं, सत्य का दर्पण भी है। एक दिन गांव में एक भिखारी आया। वो गंदे वस्त्रों में था, देह दुर्बल, पर आंखों में कुछ अलौकिक चमक थी। उसने कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। कुछ लोगों ने उसे भगाया। यहाँ अभी पूजा चल रही है, पर माधव दौड़ कर आया और अपना भोजन उसे दे दिया। भिखारी मुस्कुराया, देखूं क्या ये गांव केवल कथा सुनता है या जीता भी है। इतना कहकर वो चला गया। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने स्वप्न देखा। भिखारी भगवान विष्णु के रूप में खड़े थे। भगवान बोले, मैं कथा सुनने नहीं आया था, कर्म देखने आया था। सुबह सब भयभीत हो उठे। अब गांव समझ गया कि माघ मास में हर अतिथि भगवान का ही रूप होता है। माधव ने सबको समझाया, अगर माघ मास में तुम किसी को भूखा लौटाओगे तो गंगा का जल भी तुम्हारे लिए निष्फल हो जाएगा। लोगों ने उसी दिन अन्नदान और सेवा केंद्र खोल दिए। भक्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि सामूहिक भक्ति में अपार शक्ति होती है। आत्मग्लानि सुधार का पहला चरण है और भगवान माघ मास में हर रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। माघ मास की वो रात अमावस्या की थी। गांव में दीप जले हुए थे, पर वातावरण में एक अनजानी बेचैनी थी। गंगा तट पर अचानक तेज हवा चलने लगी, दीपक बुझने लगे। बुजुर्गों ने कहा, ये साधारण अमावस्या नहीं, ये सत्य की रात है। माधव मौन बैठा था। उसका मन किसी आने वाली परीक्षा को भांप रहा था। अचानक गांव में एक अत्यंत क्रुद्ध ब्राह्मण आया। उसने चिल्लाकर कहा, इस गांव ने वर्षों पहले मेरे पिता की भूमि छीन ली थी। आज मैं न्याय लेने आया हूँ। गांव स्तब्ध रह गया। मुखिया कांपते स्वर में बोला, वो भूमि सच में अन्याय से ली गई थी। वर्षों पुराना सबसे बड़ा पाप सबके सामने आ गया। कुछ लोग बोले, अब ये बात उछालकर पूरे गांव की बदनामी होगी, पर माधव आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर माघ मास में भी हम सत्य नहीं स्वीकारेंगे तो हमारी भक्ति केवल दिखावा है। माधव ने प्रस्ताव रखा, भूमि तुरंत लौटाई जाए, सार्वजनिक क्षमा याचना हो, प्रायश्चित स्वरूप अन्नदान हो। भूमि लौटाते समय गंगा तट पर अचानक जल तरंगित हो उठा। लोगों ने देखा कि गंगा की धारा मानो सिर हिला रही हो। बुजुर्ग बोले, माँ गंगा ने सत्य स्वीकार कर लिया है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी रात झूठा आरोप माधव पर लगा। माधव ने दान का अन्न अपने लिए रखा है। भीड़ भड़क उठी। माधव चुप रहा। उसने कहा, यदि मेरी चुप्पी गांव का अहंकार तोड़ती है तो मैं ये अपमान सहर्ष से स्वीकार करता हूँ। ये थी माघ मास की सबसे कठिन परीक्षा। रात को वही वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स माधव, आज तुमने स्वयं को नहीं, धर्म को बचाया है। इतना कहकर वे तेज प्रकाश में विलीन हो गए। भक्तों, इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माघ मास में सत्य से बड़ा कोई व्रत नहीं। अपमान सहना भी एक तपस्या है और सच्चा भक्त कभी अपनी प्रतिष्ठा नहीं, धर्म को चुनता है। अमावस्या के बाद की पहली सुबह
कुछ विशेष लेकर आई थी। सूर्य की किरणें गंगा जल पर पड़ते ही स्वर्ण सी चमक उठी। गांव के लोग जैसे ही गंगा स्नान के लिए उतरे, अचानक आकाश से शंखनाद सुनाई दिया। ओम नमो नारायणाय। लोग स्तब्ध रह गए। गंगा तट पर वही वृद्ध साधु प्रकट हुए, पर इस बार उनका रूप दिव्य था। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, सब समझ गए स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान बोले कि माघ मास में मैं स्वयं धरती पर उतरता हूँ अपने भक्तों की परीक्षा लेने। लोग भय और आनंद से भूमि पर नतमस्तक हो गए। भगवान ने माधव को पास बुलाया। बोले, जिसने अपमान सहा वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान ने स्वयं दान भंडार की थैली खोली। अन्न ज्यों का त्यों रखा था। भीड़ लज्जित हो गई। मुखिया रोते हुए बोला, प्रभु, हमने एक निर्दोष पर कलंक लगाया। भगवान ने आदेश दिया कि झूठे आरोप लगाने वाले गंगा तट पर क्षमा याचना करें। गांव में अस्थायी अन्नदान हो। माघ मास को जीवन का पर्व माना जाए। और जैसे ही आदेश पूर्ण हुए, गंगा की धारा और भी निर्मल हो गई। भगवान ने माधव से पूछा, वत्स, कुछ मांगो। माधव बोला, प्रभु, जब तक ये गांव रहे, भक्ति यहाँ जीवित रहे। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु। भक्तों, माघ मास में सच्ची भक्ति कभी अनदेखी नहीं रहती। अपमान सहने वाला ईश्वर के सबसे निकट होता है और सामूहिक प्रायश्चित समाज को शुद्ध करता है। भगवान विष्णु के प्राकट्य के बाद सारा गांव मौन में डूबा था। तभी भगवान बोले, वत्सो, माघ मास कोई साधारण मास नहीं। ये वो समय है जब स्वर्ग के द्वार पृथ्वी के लिए खुलते हैं। भगवान ने शास्त्रीय प्रमाण दिए। पद्म पुराण में कहा गया है, माघ स्नानम नरश्रेष्ठ सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात माघ स्नान सभी पापों का नाश करता है। और स्कंद पुराण में वर्णन है कि माघ मास में दिया गया एक अन्नदान हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। भगवान बोले, गंगा केवल जल नहीं, वो तप की साक्षी हैं। माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त स्नान, मौन और संयम, सेवा और दया, इन तीनों का समन्वय मनुष्य को मोक्ष के समीप ले जाता है। भगवान ने कहा, कलयुग में सभी कठोर तप संभव नहीं, पर जो माघ मास में थोड़ा भी त्याग करता है, मैं उसका सहस्र गुना फल देता हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया, भूखा रहना नहीं है, भूखे को खिलाना बड़ा व्रत है। गंगा ना मिले तो घर पर स्नान कर मन से स्मरण भी पर्याप्त है। माधव ने पूछा, प्रभु, यदि कोई माघ मास में एक भी नियम ना निभा पाए तो? भगवान बोले, यदि उसका मन पश्चाताप से भरा हो तो मैं स्वयं उसका पथ सरल कर देता हूँ। भगवान ने अंत में कहा कि माघ मास केवल एक महीना नहीं, ये मनुष्य के भीतर भगवान के जन्म का समय है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गांव के लोग समझ गए कि सच्ची कथा वही है जो जीवन बदल दे। प्रिय भक्तों, माघ मास की ये पावन कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। और माघ मास में किया गया एक छोटा सा त्याग, एक सच्चा पश्चाताप और एक निस्वार्थ सेवा भगवान के चरणों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। यदि हम इस पवित्र मास में क्रोध को त्याग दें, अहंकार को छोड़ दें और दया को अपनाएं, तो समझिए माघ मास का व्रत सफल हो गया। माँ गंगा की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ गंगा, जय श्री विष्णु। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। तब तक राधे राधे, हरि ओम।